जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो अभी से फ़िलहाल हम निकल के जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए, और पासपोर्ट ऑफिस में 11 बजे मेरा काम है। अभी तो करीब 7:30 बजा है, तो अभी कुछ खा लेते क्योंकि वरना तो खाने का कोई समय नहीं मिलेगा, वहाँ पर बैठा ही रहना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं आपसे। तो चलते हैं, लाइट बंद कर लेते हैं। ये क्या हुआ? ये बंद क्यों नहीं होता? बंद हो जा मेरे भाई, चाबी दे देते। रास्ते के बगल में था लॉज, और ऊपर से पास में एक 4G भी है। साइकिल तो फिलहाल यहाँ पर खड़ी है, सारा रात यहाँ पर ही थी। बरसात भी नहीं आई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बरसात नहीं आई। अभी यहाँ पर देख लेते कुछ खाने के लिए है या नहीं, ऐसा है तो खा लेंगे। देखने को ही मिल रहा है, चाय है, बिस्किट है, इससे थोड़ी ना पेट भरेगा। अभी चलते आगे, देखते कुछ खा लेंगे। वैसे तो और एक ऑप्शन है मेरे पास, जो इस्कॉन मंदिर में प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन 9 बजे मिलेगा और 10:45 को मेरा रहना पड़ेगा ऑफिस में। अभी उसी की चक्कर में, क्योंकि यहाँ से दूर है ऑफिस, करीब 4 किलोमीटर। अब चलते आगे, देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं मिलता, फिर मिलता है आपसे आगे। आप लोग सोच रहे होंगे जो कट सीधा ऑफिस से कट होते हुए इधर कैसे पहुंच गए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हुई है, उसके बारे में बताते, इसके बारे में भी बताएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में बाद में बताते। पहले ऑफिस में जाने के बाद मेरे साथ हुआ कि ऑफिस में बैठते ही मैं करीब 2 घंटे बैठा के रखे बाहर में। बैठाने के बाद करीब 10:45 को हमें बुलाया। 10:45 को हमें बुलाया कि आइए। अभी जाने के बाद ऑफिस में एंटर किए तो एक अन्ना से मिले, तो उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट्स देखा। देखने के बाद बोला, आप यहाँ पर अप्लाई क्यों कर रहे हैं? अप्लाई तो आपको आसाम में करना चाहिए। तो मैंने बोला, मैं यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा के दौरान मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही लगा, और ऊपर से मैं पहले अप्लाई किया नहीं है, और तो पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ पासपोर्ट के लिए, और मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं था। जितना जानकारी मुझे मिला उस हिसाब से अप्लाई कर रहा हूँ। और ये तो मैं अप्लाई कर सकते हो कोई भी स्टेट से रहते हुए, मैं जितना सर्च किया उसी के हिसाब से अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद बोले कि आप जाइए, एक फॉर्म फिलअप करके लाइए। तो फॉर्म फिलअप करके देने के बाद बोले कि अभी जाइए ऊपर गए। ऊपर में फ़ोटो लिया, सब कुछ लिया। फिर एक अन्ना ने बोला कि आपका पासपोर्ट 10 दिन में तैयार हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। तो पुलिस ये सब बात सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला बी काउंटर में जाइए। बी काउंटर में गए। बी काउंटर में जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ के एक अन्ना थे, उन्होंने बोला कि आप कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, आप कैंसिल कीजिए, ऐसे करके पासपोर्ट नहीं बन सकता। आप ऐसे उल्टा सीधा ऐसे बोले हम बोले हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, आप जैसे भी कर दीजिए ना, जो भी किए उसे क्लोज कर दीजिए फॉर्म फिलअप करके, आपका फ़ोटो के साथ फॉर्म फिलअप करके। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। ऊपर से वहाँ पर वीडियो फोटो, फ़ोन अलाउ नहीं था। फ़ोन के साथ मतलब किसी के साथ जो बात करेंगे नहीं कर सकते। और ऊपर में था तीसरे ना चौथे माले पे काम चल रहा था, और ये नीचे आना, फिर से ऑफिस के बाहर जाना, बाहर जाके फिर बातें करना होता है। तो इसी झंझट के चक्कर में मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे बात करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कर दिया। करने के बाद अभी वो बोलते पूरा नहीं हुआ है, आपको जाना पड़ेगा मदुराई वाले ऑफिस में जाना पड़ेगा, जो बड़ा ऑफिस है मदुराई में। तो मदुराई में जाके आपको फिर से इसी फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। मतलब ये देखिए कितना सारा दिया है, ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स दे के रखा था मैंने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डिटेल दे के रखा था, सब कुछ। अभी मदुराई का पूरा एड्रेस दे के रखा है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ेगा, और वहाँ पर भी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे भी पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी मदुराई जाना पड़ेगा 200 किलोमीटर पीछे जाके अप्लाई करेंगे, वो होगा या नहीं होगा मुझे भी पता नहीं। ऊपर से साइकिल कहाँ रखे, क्या रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं खाते, एक घुट पानी पी के जब निकले थे होटल से, तब निकले थे, तो एक घुट पानी पी के
कुछ भी नहीं खाया। 5 बजे हम निकले ऑफिस से, निकल के समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए क्या करें, मंदिर तो जा नहीं सकते। फिर जैसे जैसे करके इस्कॉन मंदिर में आए। इस्कॉन मंदिर में आके तो वहाँ पर पूछे प्रभु जी से, प्रभु जी प्रसाद मिल सकता है, खाने को प्रसाद है? तो उन्होंने बोला तो रुको। तो फिर थोड़े समय रुकने के बाद प्रसाद दिया। फिर हम जाने लगे तो उन्होंने कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, कुछ पता है? नहीं, जो जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर रुक जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को परेशानी नहीं देना चाहते। तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, अभी जहाँ पर रुके थे वहाँ पर होटल पे चाहिए, वहाँ पर ही आपको रुकने की सुविधा कर दी थी। तो उन्होंने फिर से हमें सहायता की ऐसे परिस्थिति में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा दिन भूखा था, वहाँ पर प्रसाद पाके बहुत आनंद आया। मतलब जितना भी कष्ट पहुँचता है उसके बाद आनंद थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। लेकिन आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को पता है थोड़ी भी जानकारी तो कृपया करके मेरी सहायता कीजिए पासपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं श्रीलंका जाना चाहता हूँ यात्रा करते हुए। मतलब श्रीलंका में एक शक्तिपीठ है माता सती के, जो इंद्राक्षी देवी के नाम से जाना जाते हैं, एक द्वीप पे है, तो वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर किसी को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब ज़रूरत है हेल्प की, कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी मतलब परेशानी है वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और मुझे सहायता कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बोले नहीं मिल सकता मुझे पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं मिला तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा और मैं जा भी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए मुझे।